पीछे देखो पीछे। Beautiful, amazing thing. उधर देखो। आज ही बदल लिया साला। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें एक्सपेक्ट किया था कि मूवी के एंड में हमें कोई एक ही विनर दिखाया जाएगा, लेकिन स्टोरी के एंड में दोनों के फाइट को खत्म कर दिया गया था और इनके फाइट में कोई क्लियर विनर हमें देखने को नहीं मिल पाया था। लेकिन क्या होगा अगर कॉन्ग के एंसेस्टर और गॉडजिला के एंसेस्टर के बीच एक ना खत्म होने वाला वार होगा और इस फाइट में इसका क्लियर विनर कौन होगा? तो इसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हमें टाइटन के हिस्ट्री के पीछे जाना पड़ेगा, जहां पर ऑलरेडी गॉडजिला और कॉन्ग के एंसेस्टर के बीच एक वार हो चुका है। लेकिन जैसे कि अभी इन दोनों स्पीसीज के सिर्फ एक ही इनहेरिटेड बचे हुए हैं, इसलिए असल टाइटन वार में कौन विनर हुआ था वो जानना उतना आसान भी नहीं होने वाला है। लेकिन एंशिएंट टाइटन वार को लेकर मोस्ट ऑफ अस में इतने सारे हिंट और रेफरेंस दिया जा चुका है कि हम उस टाइटन वार को अभी के टाइम में भी एनालाइज करके विनर को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि वार के अंदर किसने किसके ऊपर पहले अटैक किया था और किसके एंसेस्टर पहले हार माने थे। तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें प्रूफ तो दिया गया है कि गॉडजिला और कॉन्ग दोनों के एंसेस्टर कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, और इसमें हमें ये भी पता चला है कि गॉडजिला कभी स्कॉल आइलैंड पर कॉन्ग को मारने आता नहीं और कॉन्ग भी स्कॉल आइलैंड को छोड़कर कभी गया नहीं। डॉक्टर एंड्रयू के थ्योरी के हिसाब से कॉन्ग और उसके एंसेस्टर का ओरिजिन स्कॉल आइलैंड नहीं है, क्योंकि कॉन्ग के एंसेस्टर इतने छोटे आइलैंड में नहीं रह सकते थे और वो पहले हॉलो अर्थ पर ही रहा करते थे। फिर वो टनल के जरिए सरफेस के ऊपर आ गए थे स्कॉल आइलैंड में सर्वाइव करने के लिए। कॉन्ग के स्पीसीज के पास हॉलो अर्थ और उनके एनर्जी सोर्स भी मौजूद था। उन्होंने हॉलो अर्थ पर उनका पूरा किंगडम ही बना लिया था। इसका मतलब किसी ने उनको हॉलो अर्थ से फोर्सफुली निकालने में मजबूर ही किया होगा, और इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है और वो है गॉडजिला के एंसेस्टर्स। सुनने में कुछ बुरा तो लग सकता है कि गॉडजिला के एंसेस्टर कॉन्ग के स्पीसीज के ऊपर पहले ही अटैक किए होंगे, और गॉडजिला के एंसेस्टर इतना ज्यादा तो पावरफुल थे ही कि वो कॉन्ग के पूरे स्पीसीज को ही खत्म कर दें, और ये दोनों स्पीसीज के बीच का फाइट हॉलो अर्थ या फिर अपने टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए हुआ होगा। तो अगर उस टाइम में हम इन दोनों स्पीसीज को एनालाइज करें तो ज्यादातर गॉडजिला के स्पीसीज कॉन्ग के एंसेस्टर से ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि तभी गॉडजिला के कितने स्पीसीज जिंदा थे, क्योंकि कॉन्ग के स्पीसीज हॉलो अर्थ पे ज्यादातर सेव रहे होंगे और उनके नंबर ऑफ मेंबर भी काफी ज्यादा होगा। और उस टाइम गॉडजिला के स्पीसीज काफी बड़े बड़े थ्रेट के साथ लड़ाई कर रहे थे, और म्यूटो प्राइम जैसे पैरासिटिक टाइटन गॉडजिला के काफी सारे मेंबर को भी मार दिए थे। लेकिन तभी भी गॉडजिला के स्पीसीज कॉन्ग के पूरे स्पीसीज को हराने की ताकत रखते हैं। फिर भी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हम हॉलो अर्थ में कुछ स्केलेटन को भी एनर्जी सोर्स के पास देखे थे, मतलब वार वहीं पर भी हुआ होगा, और वहां पर कुछ ऐसे स्केलेटन भी थे जो गॉडजिला के स्पीसीज और बाकी टाइटन के भी हो सकते हैं। और कॉन्ग के बैटल एक्स भी गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से ही बने थे, यानी कि कॉन्ग के स्पीसीज भी गॉडजिला को हराने की ताकत रखते थे। और कॉन्ग के ग्रोथ को देखकर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्ग के एंसेस्टर शायद कॉन्ग से भी ज्यादा बड़ा हो सकते हैं। और हॉलो अर्थ के एनर्जी सोर्स के पास जिस थ्रोन के ऊपर कॉन्ग बैठा था उसका साइज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि एंशिएंट टाइम में किंग कॉन्ग अभी के कॉन्ग से कितना ज्यादा बड़ा होगा। तो टाइटन वार के अंदर गॉडजिला के पास पावर तो था, लेकिन कॉन्ग के स्पीसीज गॉडजिला से भी ज्यादा बड़े होंगे और उनके पास हाई इंटेलिजेंट दिमाग भी होगा, जिसे वो अपने पूरा किंगडम को खड़ा किया था और अपने लिए वेपन भी बनाए थे। लेकिन आखिर में टाइटन वार के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों के स्पीसीज अपने आखिर कगार पर आ गए थे और कॉन्ग के मेंबर बहुत ही कम पड़ गए थे। तो इससे पहले कि गॉडजिला के स्पीसीज कॉन्ग के स्पीसीज को पूरे तरह से खत्म कर देते, कॉन्ग के कुछ मेंबर हॉलो अर्थ से स्कॉल आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए चले आए थे। तो यहाँ पर टाइटन वार में गॉडजिला को ही विक्ट्री मिला था और बाद में वो पूरे टाइटन के अल्फा भी बन गए थे। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसे इवेंट भी हुए हैं जिसके वजह से डेगन और बाकी गॉडजिला स्पीसीज के सर्वाइवर भी आखिर में मर गए थे, और स्कॉल आइलैंड में भी कॉन्ग के पेरेंट्स को स्कॉल क्रॉलर जैसे टाइटन भी मार दिए होंगे। इसमें हमें पता चलता है कि गॉडजिला के स्पीसीज कॉन्ग के स्पीसीज को हराने की ताकत रखते हैं, और शायद एंशिएंट टाइटन वार के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और सिर्फ इसी वजह से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कॉन्ग को हॉलो अर्थ के बारे में नहीं पता था, लेकिन गॉडजिला को हॉलो अर्थ के बारे में पूरा पता था, और इसीलिए गॉडजिला कॉन्ग को हॉलो अर्थ पर जाने के लिए रोक भी रहा था। लेकिन इसके टाइमलाइन को लेकर काफी कुछ कंफ्यूजन रहा है, जिसे सॉल्व करने के लिए मोस्ट ऑफ अस में एंशिएंट टाइटन वार को भी दिखाना चाहिए। लेकिन आपका क्या कहना है कि टाइटन वार में कौन से इवेंट रियल हो सकते हैं, मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो और ऐसी वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ अस में मोथरा अभी कैसे जिंदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक नई इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।